जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत बढ़िया परी का साधना लेकर आया हूँ, जो अगले वीडियो में मैंने बताया था। ब्रह्म पुरुष में एक सवाल का जवाब आप लोग को देना था कि ब्रह्म पुरुष में मैंने ब्रह्मा जी का वहाँ पे चौथा शीश काटा था। जल्दबाजी में मैं पांचवा शीश बोलना भूल गया वहाँ पे, उसके लिए सभी लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो अभी बढ़ते हैं साधना की ओर कि इस परी का नाम क्या है, क्या विधि विधान है। ठीक है, तो जो इस परी का साधना बताने जा रहा हूँ उन लोगों के लिए बताने जा रहा हूँ जो नया साधक हो या फिर पुराना साधक हो। ठीक है, कोई भी साधक एवं साधिका दोनों ये कर सकता है। ठीक है, और ये जो साधना होता है ये घरों में भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन जिस कमरे में साधना करोगे उस कमरे में साधना के समय तक, जितने दिन साधना चलेगा तब तक कोई भी दूसरे इंसान का प्रवेश होना नहीं चाहिए। ठीक है, वो वर्जित है। थोड़ा सा उसमें आप लोग ख्याल रखिएगा। कोई अलग कमरा निकालो घर का, ठीक है, उसको अच्छे से उस कमरे में जितने भी सामग्रियाँ है उन सामग्री को निकाल लेना है। एक तिनके के बराबर एक सुई भी धागा भी उसमें ना हो, तो अच्छे से उस कमरे को साफ कर लो। ठीक है, अगर मान लो आप लोग का घर जो कमरा होगा वो कच्चा है, ज़मीन का है नीचे वाला भाग, तो उसको क्या करना है कि हर रोज़ साधना के समय, तो हर साधना के दिन आप लोग को जितने दिन तक साधना करेगा उतने दिन तक जो हाल बोया हुआ जो मिट्टी होता है जो खेत का, वो मिट्टी से उसको पोछा लगाना है। ठीक है, उसी मिट्टी से। और अगर मान लो आप लोग पक्का ज़मीन है, आपका ज़मीन का पक्का है, तो उसमें क्या करना है कि साफ़ सुथरा पानी लेना है, उसमें कोई भी सुगंधित इत्र वहाँ पे मिश्रण कर दो और उसी जल से ही उसको मतलब पोछा लगाना है। ठीक है, इस परी का जो नाम है सोन रूपा परी है इस परी का नाम। ठीक है, क्योंकि जो भी साधक इस परी का साधना करते हैं उस परी जो साधक है उनका, उस साधक को ये परी धन धान्य से भरपूर कर देते हैं। ये साधना उन लोगों के लिए अच्छा होगा जिन लोगों का व्यापार व्यवसाय नहीं चलता है, उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फायदा दे सकता है। ऊपर से जो लोग दो वक्त की रोटी के लिए दौड़ते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, दूसरे आजू बाजू साधना लगा करके आप लोग अपने समय को बर्बाद कर चुके हो, तो आप लोग के लिए ये साधना सबसे ज़बरदस्त बढ़िया रहेगा। ठीक है, इसको सिद्ध करके आप लोग अपने मन चाह कार्य को, इच्छित जो आवश्यकताएं वस्तुएं हैं, हर चीज़ों को प्राप्त कर सकते हो और एक शक्तिशाली साधक भी बन सकते हो। और ये जो साधना दिया था ये हमने मायोंग से प्राप्त किया हुआ साधना था, जो एक समय मायोंग के एक लोग को पीर ने दिया था। ठीक है, और ये साधना करीब मेरे किए हुए अभी तक कम से कम 7 साल हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग इसका फायदा उठा सकते हो। इस परी का नाम है जो है सोन रूपा परी। तो अभी सोन रूपा परी का आप लोगों को मैं विधान बता देता हूँ, विधि बता देता हूँ, किस प्रकार इसका साधना होता है, कितने दिन का होता है, कौन सा नियम पद्धति है। ठीक है, अक्सर अगर इसका साधना करना पड़ेगा तो आप लोगों को नौचांदी जुमेरात के दिन ही करना पड़ेगा, उसी दिन ही इसका साधना हो सकता है प्रारंभ, दूसरे किसी भी दिन नहीं चलेगा। ठीक है, समय का साधना समय के हिसाब से ही करना होगा। ठीक है, और कोई भी मेरे को सवाल मत करना क्या गुरुजी उस दिन से शुरू कर सकता हूँ। नौचांदी जुमेरात अगर किसी को पता नहीं है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, मेरे को मैसेज कर देना, मैं आप लोग को समझा दूंगा। ठीक है, तो नौचांदी जुमेरात से आप लोग को इस साधना को प्रारंभ करना है। उसके बाद करना क्या है कि सामने एक बाजोट लेना है लकड़ी का। ठीक है, एक बाजोट आप लोग को बनाना होगा, उसमें आप लोग को एक हरा चादर वहाँ पे बिछा देना है। हरा चादर हो, पीला हो या फिर सफ़ेद हो, ये तीनों वस्त्र के कोई भी चादर को आप वहाँ पे सामने बिछा दो। ठीक है, सफ़ेद हो तो और बढ़िया है, अगर ना मिले तो हरा ही चढ़ा दो। तो उसके बाद आप लोग करना क्या है, 3 आप लोगों को थाल लेना है छोटा छोटा। उस एक थाल में आप लोगों को करना क्या है कि 3 लौंग 3 इलायची वहाँ पे एक थाल में रखना है। ठीक है, उसके बाद एक थाल में आप लोग को रखना होगा जो 3 प्रकार के मिठाई, चाहे अलग अलग प्रकार के हो लेकिन 3 हो। हर मिठाई का एक एक हो तो भी चलेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप लोग को वहाँ पे 3-5 देना होगा। एक एक रख दोगे तो भी चलेगा, 3 मिठाई, लेकिन अलग अलग प्रकार से, चाहे दूध का बना हो, जैसा भी हो, अच्छा मिठाई 3 अलग अलग प्रकार के रखना होगा और वहाँ पे 3 बतासे रख देना होगा। ठीक है, और एक थाल में आप लोग को रखना होगा कुछ गुलाब के पंखुड़ियाँ और उसके बाद उसके ऊपर एक इत्र का बोतल, चाहे गुलाब का ले लो, मजमुआ ले लो, कैसा भी है, आप लोग जन्नतुल फिरदौस ले लो, जो अच्छा सुगंधित खुशबू का इत्र है वो रख लो। ठीक है, उसके बाद आप लोग को करना क्या है कि उसमें एक चमेली के तेल से एक दिया जला देना है। ठीक है, और दिशा जो होगा वो पश्चिम की ओर आप लोग को मुँह करके बैठना होगा। जो आसन आप बैठ लोगे, आसन वहाँ पे
सफ़ेद जो ऊनी आसन है जैसा भी ले लो, जो नरम हो, ऐसा सफ़ेद कपड़ा बिछाकर भी बैठ सकते हो। और अपना जो वस्त्र है वो भी हरा या फिर सफ़ेद या फिर पीला, ये तीनों कलर का आप लोग वस्त्र पहन सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का वस्त्र। अभी आप लोग को बताता हूँ कि साधना कितने दिन का करेगा, कितने दिन का होगा। ठीक है, साधना होगा आप लोगों को दोस्तों 11 दिन का। 11 दिन का सिर्फ ये साधना आप लोगों को होगा सोन रूप परी का। और ये जो परी होता है ये आप लोगों के जो कैलाश परी है उसके 3 नंबर पे आते हैं। पहला होता है कैलाश परी जो शक्तिशाली में से सबसे सर्वोच्च है। दूसरा होता है कामाक्ष परी। तीसरे नंबर पे आते हैं स्वर्ण रूपा परी। ठीक है, ये परियों का एक रानी है। इसके नीचे कम से कम 10-11 हज़ार परियां होते हैं। ठीक है, ये समझ लो एक कबीले का ये सरदार नहीं होते हैं। अगर कोई साधक इसको सिद्ध करेगा तो किसी भी रूप में ये सिद्ध होता है। ठीक है, अभी देखो कुछ निम्नतम रूप है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसको आप माता के रूप में सिद्ध कर सकते हो, बहन के रूप में कर सकते हो, दोस्त के रूप में कर सकते हो, या फिर पत्नी के रूप में सिद्ध कर सकते हो। अभी आप लोग का एक सवाल आएगा कि गुरुजी कौन से रूप में सर्वोच्च माना गया है, अच्छा होता है साधक को। अगर ये समझ लो तो सबसे आप लोग को पता ही होगा कि पत्नी के रूप में सर्वोच्च ये अपने साधक को प्रदान कर देता है। ठीक है, हर सुख आप लोग को ये प्रदान कर देगा। ठीक है, पत्नी के हिसाब के साथ रहेगा भी। आपको किसी भी वस्तु की आवश्यक होगा तो बताने से पहले आप लोगों के चरणों में ये परियां लाकर फेंक देता है। ठीक है, इतना शक्तिशाली होता है। ठीक है, अगर कोई औरत कर रहा है तो दोस्त के रूप में करो, एक सहेली के रूप में, जो भी मनसा है, इच्छा है, हर इच्छा को पूरा कर सकते हो इस परी के जरिए। और पहले ज़माने में मायों के लोग बहुत बड़े बड़े काम लेते हैं इस परी के जरिए। खुद सोचो कि दुनिया के तीसरे नंबर पर अगर ये परी होगा तो उसका दर्जा कितना है और कितना शक्तिशाली होगा। अभी और कुछ नियम शेष रहेगा वो मैं बता देता हूँ। नियम ये है कि सबसे पहले साधना में ये सामग्री तो आप लोग को रखना होगा। ठीक है, और पोछने का भी मैंने बता दिया है। हर रोज आज साधना किया, कल सुबह भी आपको उस कमरे को पोछा लगाना होगा। कच्चा होगा तो हाल चलाए हुए मिट्टी से, अगर पक्का होगा तो आप लोग को वहाँ पे इत्र डाल के वो पानी से आप लोग को पोछा लगाना होगा। ठीक है, अभी कुछ चीज़ें आप लोग ध्यान एकत्रित होकर आप लोग सुनते रहना। ठीक है, इसमें नियम होगा कि बैठने से पहले आप लोग को वजू करना होगा। ठीक है, चाहे नहाते भी हो, नहा भी लिया होगा तो वजू करना होगा। ठीक है, अगर मान लो शाम को नहाया था, अगर आप लोगों ने टॉयलेट नहीं किया, पेशाब किए हो तो वजू से चल जाएगा। अगर टॉयलेट किया होगा तो नहाया होगा, नहाना होगा। ठीक है, नहाने के बाद वजू करना नहीं है। पहले नहा लिया, सीधा आप साधना के कक्ष में गए तो उसके लिए वजू करने की कोई आवश्यक नहीं है। अगर मान लो संध्या के समय आप नहाए थे, ठीक है, अभी आप लोग पेशाब सिर्फ करे हो तो उसके लिए आप वजू करो, वजू करके वहाँ पे बैठ जाओ। वजू करने का एक दुआ है, उस दुए को आप लोग को सिर्फ 3 दफ़ा पढ़ना है। तो बस आपको एक नियम दिया जाएगा, पानी से कौन से शरीर का अंग को धो देना है। वो धोने के बाद अब उस साधना में बैठ सकते हो। और बैठने का जो मुद्रा होगा वो वज्रासन में बैठना है, जैसे नमाज पढ़ने के लिए बैठा जाता है। ठीक है, अक्सर मुस्लिम के साधनाओं में, मुसलमानी जो साधनाएं होते हैं उसमें इसी मुद्रा में ही बैठा जाता है जो वज्रासन है। ठीक है, तो पश्चिम की ओर मुंह करना है। उसके बाद आप लोगों को जो माला लेना है वो सफ़ेद हकीक की माला हो। क्या ठीक है, ये संस्कारित किया हुआ माला होनी आवश्यक है। बिना संस्कारित के सीधा दुकान से लाए जब करोगे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इस माला से आप लोग को करना क्या है कि 21 माला आप लोग को हर रोज जप करना होगा। ठीक है, और बैठने से पहले आप लोग को एक सुरक्षा घेरा लगा लेना है। सुरक्षा घेरा लगाने के एक नियम है और वो सुरक्षा घेरा आप लोग को इसी साधना के बदौलत ही दिया जाएगा जो पहले से ही निर्मित है, उसको सिद्ध करना होगा बस आप लोगों को। और ये साबर मंत्र है, कुछ समय तक जप करोगे तो ये खुद सिद्ध हो जाता है। ठीक है, एक दिन में भी सिद्ध कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होता। तो सुरक्षा मंत्र को सिर्फ 7 दफ़ा 11, 21 ऐसा आप लोग पढ़ोगे तो वो सुरक्षा हो जाएगा। एक चाकू के ऊपर करो। ठीक है, अगर चाकू ना चले तो आटे के ऊपर भी कर सकते हो, वो आटे से भी सुरक्षा घेरा खींच सकते हो। एक चौक के ऊपर भी कर सकते हो। अगर किसी का ज़मीन कच्चा है तो चाकू के ऊपर करके दम करके वो सुरक्षा घेरा लगा दे। अगर मान लो किसी का ज़मीन पक्का है तो चौक से करे, जो चौक होते हैं, या फिर आप लोग आटे से भी कर सकते हो। उसके अंदर आप लोग को बैठ जाना होगा। ठीक है, और शरीर में आप लोग को सुगंधित इत्र उस दिन लगा लेना है अच्छे से, जिसमें आपका जो खुशबू है वो चारों कमरे में फैल जाए। आपके शरीर में भी, वस्त्र में भी आप लोगों को इत्र लगाना होगा। ठीक है, और जिस प्रकार आप हर रोज अपने कमरे को पोछा लगाओगे उसी प्रकार ही जो साधना करने के लिए जो वस्त्र का परिधान करोगे वो वस्त्र को भी हर रोज साधना के बाद आप लोग को धो देना है। अभी मान लो आज रात को साधना की है तो रात को भी धो सकते हो, या आपके ऊपर है। अगर नहीं रात को धोगे तो सुबह उठकर उसको धो दो, शाम तक सूख जाएगा, उसी कपड़े को फिर से पहन सकते हो, लेकिन धुला हुआ होना ज़रूरी है। ठीक है,
उसके बाद ऐसे निम्नतम आप लोग को 11 दिन तक करना है, 21 माला रोज जप करना होगा। और उसी में ही यहाँ पे एक दफ़ा याद रखना, जो मायों के लोग से हमने लिया था, हमें भी उन्होंने बताया था, क्योंकि आप लोग के दादा गुरु जी का वो एक अच्छा खासा दोस्त था, तो उनके ही घर में आप लोग के दादा गुरु जी पहले रहते थे, ठीक है। और हम भी रहते थे उनके साथ, तब साधना सीखते थे हम भी, आप लोग की तरह जैसे आप हमसे सीख रहे हो। तो उन्होंने एक बताया गया था एक बात कि ये जो परी होता है ये आप लोगों का परीक्षा लेता है, ठीक है। और वास्तविक में ये परीक्षा लेता है, ठीक है। आपके जीवन में उस समय तक ऐसा कुछ घटित कर देगा कि आपको साधना भंग करने की भी आवश्यक पड़ सकता है। कैसा है, जैसे मान लो यहाँ पे पहले नियम बता देता हूँ, उसमें आप लोगों को समझाऊंगा। पहला नियम है, इसमें आप लोगों को ज़मीन में सोना होगा। जितने दिन तक साधना करोगे आप बिस्तर में नहीं सो सकते। दूसरा होता है, झूठी बात बोलने से आप लोगों को रोकना होगा, झूठी बात नहीं बोलना है। मतलब क्या होता है कि झूठी बात बोलते हो, जो मुंह का जो सात्विक प्रभाव होता है, तासीर होता है, वो खराब हो जाता है। इसलिए सत्य वचन ही बोलना है, जो गलत है या फिर झूठा है वो वचन नहीं बोलना है मुँह से, ठीक है। वो नष्ट हो जाता है आपका जो पुण्य कमाते हो या फिर आपका जो मुंह का प्रभाव होता है। उसके बाद आप लोग को करना क्या है, मांस, मछली, अंडा, शराब, उसके बाद प्याज, लहसुन, अदरक, ये चीज़ नहीं खा सकते, ठीक है। तेल, हल्दी, ये चीज़ें नहीं खाना है। सिर्फ और सिर्फ कच्चा सब्जी भी नहीं खा पाओगे, उसको उबाल के आप लोगों को खाना होगा, ठीक है। दाल उबाल लो, नमक खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कच्चा मिर्च खा सकते हो, सूखा मिर्च खाओ, ठीक है। कच्चा मिर्च मत खाओ, सूखा मिर्च खाओ। उसके बाद जो आलू है उसको उबाल लो, उसमें आप लोग को ऐसे खाना होगा, ठीक है। दूध भी नहीं खा सकते। अभी दूध का पहले ही मैंने बताया था क्योंकि जो दूध होता है वो बछड़े से छीना हुआ दूध है, क्योंकि वो अपने बछड़े का होता है, जो गाय होता है, गौ माता का बछड़े का वो दूध है, वो हिस्सा आप लोग उसको खाते हो, तो ये भी हराम हो जाता है। इसलिए दूध का बिना बना हुआ मिठाई, ये चीज़ आप लोग को भोग नहीं करना है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब परीक्षा की बात आता है तो उसमें ये परिया ऐसा आप लोगों को चीज़ों में डाल देगा कि ऐसा हुआ कि आपके एक दोस्त या फिर एक मित्र आप लोग को मिला, ठीक है, पहचान लिया, आप उनसे बात किए, कोई होटल में गया, वो बोले कि ये मीट खा लो, अचानक ही बता देगा। तो उन चीज़ों से, छोटे मोटे गलतियों से सावधान रहना है, क्योंकि ये छोटा मोटा गलती ही आप लोग के मेहनत के ऊपर पानी फेर देगा, ठीक है। तो सावधानी बरत के चलना होगा। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही मान लो आप 3 से ऊपर 6 दिन तक चले जाते हो साधना करते करते, पहला 2 दिन अनुभव नहीं हो सकता है, उसके लिए घबराना नहीं कि आप लोगों का साधना विफल हो गया। कई साधकों ने यह भी किया है कि पहला दिन ही अगर अनुभव नहीं होता है तो सीधा उठ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप लोगों को साधना का प्रभाव मिलेगा, बस ठहरे रखो। तो जैसे ही ठहरे रखोगे, 6वें दिन के बाद ही आप लोग को आना शुरू हो जाएगा कि जैसे ये परी आता है तो विभिन्न प्रकार के खुशबुएं आते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप लोगों को पता होगा कि कमरे में गुलाब का इत्र छिड़क दिया तो चमेली का खुशबू भी आ सकता है, और ऐसा मनमोहक खुशबू होता है कि साधक खुशबू में ही डूब जाते हैं, खुशबू सूंघते सूंघते। और मंत्र जो पढ़ा हुआ मंत्र है वो जप करना छोड़ देते हैं। तो ये गलती मत करो, उसमें ध्यान देना ही नहीं है। खुशबू आ रहा है तो आने दो, नाक से सूंघते जाओ और मुंह से पढ़ते जाओ, ठीक है। लेकिन ध्यान उस परी की ओर आकर्षित करके रखना है कि उसको आप बुला रहे हो, आवाज़ दे रहे हो, वो आपके सामने है, थोड़ी दूर में है, बस उसको अपने की ओर उनको बुला रहे हो कि आप मेरे पास आ रहे हो। तो ऐसे उनकी प्रति ध्यान करके आप लोगों को जप करते रहना है। तो जैसे ही ये करोगे तो ऐसा होगा कि एक काला सा औरत का परछाई, ऐसा लगेगा कि नर्तकी के तरह भेष जो है वो पहना हुआ है, उसका बाल खुला हुआ है, ठीक है। तो ऐसे दौड़ के चला जाएगा घुंघरू का आवाज़ आके, तो उसमें आप लोगों को घबराना नहीं है। ऐसा लगेगा कि आपके शरीर में सुरक्षा घेरे के बाद होने के बाद भी ऐसा लगेगा, वो एक भाव वो डाल देगा, पैदा कर देगा कि आपके ऊपर कोई चढ़ा हुआ है, आपके पीछे कोई खड़ा है। तो उसमें ध्यान नहीं देना है। आपका आवाज़ बुलाकर वो पीछे से भी आ सकता है, आगे से भी आ सकता है, डरना नहीं है, बस करते जाओ करते जाओ। जैसे ही आप लोग का 21 माला होगा, अगर मान लो 11वें दिन पहले ही अनुभव होता है तो 21 माला खत्म होने के बाद वो अनुभव भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जैसे आखिरी दिन होगा, आखिरी दिन वे दिन वो परी आप लोग के सामने प्रत्यक्ष हाजिर हो जाएगा, जो आप लोग खुले आंखों से देख पाओगे, उससे बात कर पाओगे, ठीक है। तो उस समय सोच समझ कर ही उसको वचन लेना है। वचन का लेन देन वो आप लोग को बता देगा, क्योंकि अभी मेरा अनुभव क्या होगा मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। तो उसी प्रकार ही वो वचनों का तय करेगा। और सभी लोगों को एक बात बता देता हूँ, चाहे ट्रांसफर हो या फिर साधना हो, कोई भी शक्ति के साथ या फिर साधक और शक्ति के दरमियान जब तक वचन का लेन देन नहीं होगा, तो कोई भी, जितने भी बड़ा अघोरी हो, तांत्रिक हो, कोई भी हो, मौलाना ओझा जो भी हो, किसी के साथ शक्ति नहीं रुकेगा। वचन का लेन देन ही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। तो जैसे वचन का लेन देन होगा तो वचन आप भी उससे लोगे, ठीक है। और क्या क्या वचन लेना है वो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। प्रमुख विषय 6 वचन लिया जाता है या फिर 7,
ठीक है। तो ये 6-7 वचन आप लोगों को लेना होगा। उसके बाद वो भी एक वचन आपसे मंगवाएगा, और वो वचन क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, वो ध्यान से, चाहे उसके लिए समय लो, ठीक है। अगर वचन ऐसा हटका वो रखे तो उसको बोलो, हे देवी आप मेरे लिए कोई दूसरा वचन रखे। तो वचन रखने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आप मेरे को किस रूप में रखना चाहते हो। तो यह आप लोगों के ऊपर है कौन से रूप में रखना चाहते हो। अगर ज़्यादा फायदा देना है तो पत्नी के रूप में रखेगा, वो रहेगा, आप उसको पत्नी के रूप में रखोगे। और दूसरा है माता के रूप में, तीसरा होता है बहन के रूप में, चौथा होता है सहेली के रूप में। ये आप लोगों के ऊपर निर्भर है, ठीक है। जो भी रूप में करोगे उसी में ही वो ढल जाएगा और उसी के हिसाब से ही काम करेगा। लेकिन ये गलत फैल में मत रखना, जैसे करने पिशाच में जो भी रूप में रखते हो उस रूप का जो भी इंसान होता है उसको क्षति पहुंचा देगा, मार देगा। ये ऐसा नहीं करता, ठीक है। वो अपने अलग जगह में रहता है और उसके जैसा तामसिक स्वभाव है भी नहीं। ये सात्विक शक्ति है, ठीक है। फोक भी सात्विक ले रहा है। तो जैसे ही आप लोग उस रूप में आपने बोल लिया, उसके बाद आप लोग को बोलना है कि हे देवी आपको बुलाने का तरीका बताइए, कि मैं अगर कोई विपत्ति में फंसूँ तो आपको कैसे अपने पास बुला सकूँ। तो आपको को बुलाने का वो तरीका बता देगा, ठीक है। तो वो तरीके से ही वो परी आप लोगों के पास आएगा, चाहे किसी भी समय बुलाओ, ठीक है। ये परी किसी भी वक्त किसी भी जगह पहुँच सकता है, दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हो, ठीक है। तो इस सोन रूपा परी को इसके हिसाब से आप लोग वश में करोगे, ठीक है। और आखिर में क्या करना है, आप लोग को 11वें दिन एक गुलाब के माला रखना होगा, ठीक है। वचन लेने के बाद जो आप लोग वहाँ पे जो भी रूप में रखोगे, ठीक है, उसी रूप में हिसाब से ही आप लोगों को एक चीज बोलकर आप लोगों को वो माला उनके गले में पहना देना है। सुरक्षा घेरे को काट के निकल के वो जो माला है उन लोगों को पहना देना है, जो परी होगा। और आप लोगों को मैंने बताया था कि वचन लेने के बाद कोई भी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचाता, वो सामने खड़ा रहेगा, क्योंकि वचन बंद हो चुका हो आपका, वो रक्षा करेगा तब से। बस इतना सा काम रहता है कि बुलाने का तरीका, ठीक है। वो एक पासपोर्ट होता है, बस पासपोर्ट रखना आप लोगों को पड़ेगा। तो तब तक वो आप लोगों को कुछ नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं कि बच्चे वो घेरा काट के बाहर निकलोगे, माला लेने के लिए आप लोगों को खींच के ले जाएगा, मार देगा, नुकसान पहुंचा देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो माला पहना देना है। और अभी आप लोगों को बताता हूं कि हर रोज क्या करना है। जो आप लोग बता से रखोगे, ठीक है, जो बता से होगा और जो मिठाई होगा वो लोगों में बांट देना है, चाहे घर वाले में बांटो या फिर बच्चों में बांटो। बच्चों में बांटोगे तो और बढ़िया है। और उसके बाद क्या करना है कि जैसे आप लोग की 11वें दिन वो परिसिद्ध हो गया, तो 11वें दिन आप लोगों को सभी लोगों को क्या करना है कि जिसका भी सिद्ध हो जाता है वो 3 प्रकार के ही मिठाई कुछ लाए, ठीक है। तो बेजोड़ करके लाना है, जैसे ये इस प्रकार के मिठाई 11, उस प्रकार के 11, उसका 13। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के बेजोड़ करके आप लोगों को बच्चों में जो मिठाई है वो तस्लीम कर देना है, बांट देना है, ठीक है। तो आप लोगों का वो चीज़ आप लोगों को प्रभाव में आ जाता है, वो भी है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोगों का ये जो सोन रूपा परी का सिद्धि है आप लोगों को मिल जाता है। तो आप लोगों को बताता हूँ कि ये परी क्या क्या काम कर सकता है। इस परी के माध्यम से दुनिया का सर्वोच्च चीज़ों को प्राप्त करने आप लोग सक्षम एक साधक बन जाते हो, ठीक है। चाहे धन की हो, क्योंकि लिखित बात है कि अगर मान लो साधक उसको स्वर्ण की आवश्यक बोलते हैं कि मेरे को स्वर्ण की आवश्यक है, वो आवश्यकता को भी पूरा कर देता है। ये आपको स्वर्ण भी ला के दे सकता है। तो सोचो, धन दौलत पैसा आराम कितना छोटा चीज होगा उसके लिए। कोई भी काम आप लोग का अटका पड़ा है, चाहे प्रमोशन हो, कैसा भी काम हो, ठीक है, वो आप लोग को ये लगा सकता है, उसको भी आप लोग को पास करा सकता है, ठीक है। उसके बाद होता है किसी का भी षटकर्म में काम में आप लोग को मदद कर सकता है, बस मारण को छोड़ के, ठीक है। वशीकरण में एकदम निपुण है और इसका चेहरा इतना स्वर्ण वर्णनीय चमकदार है कि आप लोग उसको देखकर ही मोह जाओगे, ठीक है। और सामने अगर पहले आके साधना रोकने के लिए बोले तो आंखें बंद करके ही आप लोग जप करो और नीचे देखकर जप करो, जिसमें उसके और आप आकर्षित ना हो, ठीक है। जप होने के बाद वो खुद बता देगा कि आपको क्या चाहिए, बताइए किस लिए मेरे को आपने बुलाया है, क्या ऐसा चीज या फिर कौन सा ऐसा वस्तु की आप लोगों को इस दुनिया में प्रयोजन हो गया जिसके लिए आप मेरा आह्वान किया है आपने। तो आखिर में अलग वो खुश होके आते हैं, ठीक है। लेकिन पहले ये सभी जो परीक्षा है आप लोगों का लेगा कि आप भूल कर बैठो, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा सावधानी रहना है और जो मैंने नियम वगैरह बताया है वो नियमों का अवश्य ही पालन करना है। एक भी नियम आप लोगों ने फेला या फिर खत्म कर दिया या फिर पालन नहीं किया तो आप लोगों का जो साधना है जितने दिन करोगे वो आप लोगों का विफल हो जाएगा, ठीक है। तो उस जो चीज है वो भूलों से बचे रहना है सभी लोगों को, ठीक है। और ये जो साधना है ये औरत आदमी हर कोई कर सकता है, चाहे नया हो पुराना हो, जिसका ऊर्जा जैसा भी हो। ये आसानी से सिद्ध होने वाला परी है और शक्ति में 3रे नंबर पे है परियों में। इसके अलावा कोई भी आसन, अगर इस साधना को आप लोग कर नहीं पाओगे, कोई दूसरा और साधना कोई भी नहीं दे सकता। गारंटी के साथ है, जो भी साधक की है या फिर साधिका ये साधना करेगा उसको सफल होना ही होना है,
ठीक है। और रही बात अगर गड़ा हुआ धन की, तो ये गड़ा हुआ धन कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे गड़ा हुआ है, कैसे निकाला जाता है, तो हर चीज़ें आप लोग को समझा देगा और हर चीज़ों में पीछे रहकर आप लोगों को हर कामों में साथ देगा। और इस शक्ति को जिसने भी सिद्ध किया है वो अपने समय का खुद एक सौदागर बन जाता है, ठीक है। और शक्ति में भी निपुण बन जाते हैं, शक्तिशाली भी हो जाता है, ऊपर से अमीर और धनी भी बन जाता है, क्योंकि ये परी ही कर देता है। ऐसा ही काम ला के दे देगा, ऐसा रास्ता ही खोल देगा कि आप लोग शायद सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि आने वाले जीवन आप लोग का कैसे सुधर जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज आप लोग को ये साधना की जानकारी? ऐसे ही गुप्त साधनाओं के जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को हमेशा प्यार देते रहिए, और जो दूसरा चैनल है उसको भी आप लोग प्यार देते रहिएगा। 1000 लोग जुड़ जाओ, मेरे को जल्दी से आप लोगों के सामने आकर लाइव क्रियाएं दिखाना है, ठीक है। अगर किसी साधक या फिर साधिका को ये शक्ति ट्रांसफ़र लेना है अथवा साधना करना है तो हमसे संपर्क कर सकता है। तो अभी सभी लोगों से इजाज़त लेता हूँ। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।